हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें थोड़ा से एनालाइज प्रश्न करेंगे। हिंदी की पेडागोजी, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी की पेडागोजी से। देखिए, बहुत आसान है हिंदी की पेडागोजी। 15 नंबर बहुत इजी है। CDP जो आपकी पेडागोजी होती है CTET के लिए, हिंदी में बहुत इजी प्रश्न है। चलिए बात कर लेते हैं बहुत अच्छे प्रश्नों से। देखिए, कुछ पहला है भाषा आदिगम। भाषा आदिगम के पूरक पठन के रूप में लघु कहानियाँ तथा वृत्तांत मतलब ग्रंथ या संग्रहालय को सुझाया गया है। तो पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ है इसमें, मतलब पूरक कहानियाँ लघु कहानियाँ बताई गई हैं इसमें भाषा में आदिगम में। और पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य मतलब पूरक मतलब पूरे पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न आपका ये कह रहा है पूरे पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ए ऑप्शन आपका गहन पठन को बढ़ावा देना या नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन है विस्तृत पठान को बढ़ावा देना। या डी ऑप्शन आपका अकादमिक हौसलों को बढ़ावा देना। अगर हम पूरी कहानी की बात कर लेते हैं या वृत्तांत संग्रहालय की बात कर लेते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या कह रहा है, इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तो अगर हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की कि भाषा अधिगम के, तो इसका है अकादमिक हौसलों को बढ़ावा देना। डी आंसर इसका सही है। पहले का डी आंसर, अकादमिक हौसलों को बढ़ावा देना, पहले का डी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर हम किसी पर भी कविता लिखते हैं, कक्षा में चर्चा करते हैं, किस पर नहीं कर सकते हम। कविता के विचारों की और थीम पर, तुकबंदी पर, काव्य साधनों पर या व्याकरण पर। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये बहुत इजी प्रश्न है। तो आपका दूसरा प्रश्न है आपका कविता के विचारों और थीम पर हम चर्चा कर सकते हैं, तुकबंदियों पर चर्चा कर सकते हैं, काव्य साधनों पर। और डी ऑप्शन है व्याकरण पर। व्याकरण हमारा इसमें काम नहीं है कविता पर। तो डी आंसर इसका सही है, दूसरे का डी आंसर। तीसरा प्रश्न आपका भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर सामान्य है, इसे क्या कहते हैं। भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषा शब्दों जो हमारे शब्द हैं उन वाक्यों का प्रयोग सामान्य उद्देश्य क्या है। संकेत बदलना या संकेत मिलना, या भाषा संचारण, या संदर्भ में भाषा, या सामाजिक भाषिक व्यवहार। सामाजिक भाषाई व्यवहार। तो इसका है आपको भाषा संचारण, कि जो हम भाषा शब्दों का प्रयोग करेंगे या भाषा का सामान्य प्रयोग करेंगे तो क्या हमारा भाषा संचारण। बी आंसर इसका सही है। चौथा प्रश्न आपका उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है उपचारात्मक के बारे में। शिक्षार्थियों के अधिगम को सुधारना, शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना, या शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना, या कक्षा प्रदर्शन में सुधार करना। देखिए, इसमें जो आंसर है उपचारात्मक, शिक्षार्थी के अधिगम को या लर्निंग, या शिक्षार्थी तथा अधिगम शिक्षकों को, यह तो नहीं हो सकता हमारा। अगर हम चॉइस की बात कर ले चौथे प्रश्न की, तो जो चौथे प्रश्न का आंसर जो सटीक आ रहा है कि सी आंसर इसका सही है, क्योंकि जो परीक्षार्थियों में शिक्षार्थी के निष्पादन को सुधार करना, सी आंसर इसका सही है। पांचवा प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा से क्या अभिप्राय है। प्रश्न कह रहा है आपकी भाषा से क्या अभिप्राय है।
तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, भाषा विज्ञान की व्यवस्था, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन कह रहा है कि व्यवस्थाओं की व्यवस्था। सी ऑप्शन है विकासात्मक विकरात्मक व्यवस्था। और आपका डी ऑप्शन है अक्षर और क्या है, धनिया। अक्षर और धनिया या धवनिया। तो भाषा से क्या अभिप्राय है। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं, भाषा से क्या अभिप्राय है, तो भाषा का मतलब है हमारे अक्षर और हमारी क्या ध्वनियाँ में सुधार करना। डी आंसर इसका सही है, पांचवे का डी। छठा प्रश्न आपका, जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है, इस प्रकार के पाठन को क्या कहते हैं। जीवा कोई व्यक्ति किसी का नाम दे रखा है और सूचना जानने के लिए वह कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है, इस प्रकार के पठन को क्या प्राय है। बारीकी से पठन, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन। और सी ऑप्शन आपका है तोदगामी तौर पर पठन। डी ऑप्शन है गहन पठन। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं छठे का, तो ये है आपका देखो विशेष तौर पर पढ़ती है, तो इसका जो हमारा सही आंसर आ जाएगा सटीक बी आंसर सही है, क्योंकि सरसरी तौर पर पठन। छठे का बी आंसर सही है। सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सातवें प्रश्न है कि व्याकरण आदिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का क्या तात्पर्य है। जो व्याकरण हमारी हिंदी व्याकरण की बात कर लेते हैं, तो आदिगम मतलब लर्निंग, पढ़ना याद करना से पढ़ने और नियम की ओर जानने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में बात कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए हमारे, विद्यार्थी पहले समझ के साथ व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नियमों की खोज करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है आपका शिक्षार्थियों को सर्वप्रथम नियम सीखने के लिए कहा जाता है और बाद में उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। अच्छा, सी ऑप्शन आपका अध्यापक पहले नियम पढ़ाते हैं और विद्यार्थी ड्रिल के माध्यम से नियम सीखते हैं। अच्छा, डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, शिक्षार्थी पहले व्याकरण के नियम के प्रति समझ बनाते हैं और बाद में फिर पृथकता में उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो जो आंसर है हमारा सही कि व्याकरण अधिगम में क्या अर्थ है, तो शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नियमों की खोज करते हैं। तो ए आंसर इसका सही है, सातवें का ए आंसर, सातवें का ए आंसर सही है। चलिए आठवें प्रश्न है कि शिक्षार्थी के वाचन कौशल संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है। ये ऑप्शन की बात कर लेते हैं, किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना, खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी श्रावण सामग्री को सुनना और उस पर प्रतिक्रिया देना, रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। अगर इन प्रश्नों की बात कर लेते हैं, ऑप्शनों की बात कर लेते हैं, तो आठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, तो इसका आंसर खेलने के लिए किसी दृश्य का वर्णन करना, बी आंसर सही है ना। आठवें का बी आंसर सही है, आठवें का 20। नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है। देखिए नंबर कह रहा है कि कौन सा अधिगम के लिए आकलन है, तो ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सत्र के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आकलन तैयार करना, गलत है ये। वर्ष के अंत में शिक्षार्थियों की प्रगति जानने के लिए आकलन तैयार करना, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान देखिए अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही पूछा इन्होंने, शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना, ये आंसर बिल्कुल सटीक है। धन्यवाद का सी आंसर इसका सही है। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वें प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए 10वें प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली और 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, जिन्हें
विद्यार्थी जब चाहें या जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं कक्षा में, या क्या करने का वो प्रयास कर किया जा रहा है। जैसे हम जब पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासों में देखते हैं कार्टून है, चित्र वगैरह, पुस्तकें, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बच्चों को, मतलब बहलाने के लिए या बच्चों को खेलने कूदने उसके लिए। तो इसका क्या महत्व है, ये ऑप्शन में बात कर लेते हैं। मुद्रित सामग्री परिवेश सराजित किया जाता है, ये ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में पठन संबंधी आदतों का विकास किया जा रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में पठन समूह सृजित किया जा रहा है और अकादमिक परिवेश सृजित किया जा रहा है। अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 10वें प्रश्न की, तो सबसे अच्छा प्रश्न जो आंसर आ रहा है हमारा ये है कि शिक्षार्थियों में पठन संबंधी आदतों का विकास किया जा रहा है, कि बच्चा किस टाइप से पढ़ने का प्रयास करेगा, किस टाइप का बच्चा सीखेगा। तो बी आंसर इसका सही है, 10वें का बी। तो 10वें का बी आंसर सही है। दोस्तों ये रहे हमारे 10 प्रश्न ये थे हिंदी पेडागोजी में जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलना। बाय दोस्तों, टेक केयर। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है डेली मॉर्निंग में।